बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। आप सभी को विदित है, हमारे यहाँ अभी रामनवमी होके चुकी है, रामावतार हुआ है। अब हनुमंत लाल का अवतार आ रहा है 2 अप्रैल 2026 को। हनुमान जी शंकर जी के रुद्रावतार हैं और ये राम जी की सेवा में जिस अवतार में भगवान आए हैं, इन्होंने भगवान की सेवा अवश्य की है। क्योंकि शंकर जी तो स्वयं कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और राम जी बिना हनुमान जी के अधूरे हैं, क्योंकि बिना शिव के शक्ति अधूरी है और बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं। तो इसी तरह से हम बहुत परम सौभाग्यशाली हैं, सनातन को मानने वाले सभी भक्तजन। हमारे यहाँ एक नूतन परिवार में रोज उत्सव मनाया जाता है और हमारे धर्म में ईश्वर ने सनातनियों पर इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है जिसका वाणी से बखान नहीं किया जा सकता। हनुमान जी के बारे में कौन नहीं जानता है। हनुमान जी अंजना के पुत्र हैं। कहा तो यहां तक गया है, हनुमान जी राम जी के सहोदर भ्राता हैं। आप कहोगे ये कैसे, आपने कहां से तुक जोड़ दी? ये तुक नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। ये तुक नहीं है, ये शास्त्र प्रमाण बात है। क्योंकि जब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी ने आवाहन किया पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए, वैसे तो वशिष्ठ ऋषि ये जानते थे कि महाराज दशरथ और श्रृंगी ऋषि का एक संबंध भी है सांसारिक, और वो उस समय ऐसे महापुरुष थे जिस मंत्र का उच्चारण करते थे वो मंत्र का देवता प्रकट होकर आहुति लेता था। चमत्कार हुआ तो कहते हैं, कथा आती है कि ये हबे बाट देव नृप जाई, यथा योग्य जय भाग बनाई। जो हविष्यान लेकर यज्ञदेव प्रकट हुए तो बोले ये हविष्यान जाकर रानियों को विभाजित कर दो। राजा दशरथ ने अपनी मति से उस प्रसाद को प्रथम भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना। पहला भाग कौशल्या को दे दिया, उसमें से 2 भाग किए वो कैकेयी सुमित्रा को दे दिया। तो कथा आती है, कई महापुरुषों ने, आपने सुना होगा महापुरुषों के द्वारा, वो दोना को चील उठा ले गई। जब चील उठा ले गई सुमित्रा के दोना को, चील ने जाकर माता अंजना की गोद में वो प्रसाद डाला। माता अंजना तपस्या में लीन थी, उन्होंने प्रसाद देखा और ग्रहण कर लिया ईश्वरीय प्रसाद मानकर। उसी से माता अंजना गर्भवती हो गई। केसरी नंदन उनके पिता हैं। इसीलिए आध्यात्म पक्ष में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान, इसलिए तो राम जी ने कहा, और कहते हैं मिले न जगत सहोदर भ्राता। ये सहोदर भ्राता क्या है, इसीलिए सहोदर हुए, ये संबंध सहोदर का हो गया। तो ऐसे हनुमंत लाल का पावन अवतार हुआ। और हनुमान जी के बारे में जो कहा जाए, बहुत बड़ा चरित्र है हनुमान चरित्र। हम लोग एक ही बात कहना चाहेंगे, जो जहां
जिस स्थिति में हो, हनुमान जी के नाम का एक ध्वजा अपने घर पर लगाएं, हनुमान जी के नाम का एक दीपक जलाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर कुछ प्रसाद भोग लगवाएं, अपने परिवार में वितरण करें। या कुछ ना सुना पाए तो हनुमान चालीसा सभी को जरूर सुनाना है। और यदि आपको कहीं न स्थान मिले तो अपनी संस्था के द्वारा प्रसाद टाकी सिविल लाइन्स वाले हनुमान जी के पास पूजा का विधान रहेगा। वहाँ सैकड़ों लोग जुड़ते हैं, कई वर्षों से कार्यक्रम चलता है। आप सभी लोग वहाँ आइए और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पूजन, हवन और महाआरती का कार्यक्रम होता है, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी अपनी आरती लेकर हनुमान जी की आरती करते हैं। और क्योंकि हनुमान जी को छोड़कर लगता है कलिकाल में, क्योंकि ये तो चारों युग के देवता हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। और किसी देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं है, एक समय में अनेकों जगह प्रकट हो जाए केवल भगवान को छोड़कर। लेकिन हनुमान जी को राम जी ने ये वरदान दिया है कि जहां जहां कोई मेरा गुणगान करेगा, कथा कहेगा, उतने रूप रखकर आप सर्वत्र गुणगान को सुनोगे, ऐसा मेरा वरदान है। उसी वरदान के साथ आप सब लोग हनुमान जी को जब मनाएंगे, प्रार्थना करेंगे, पूजन करेंगे, भोग लगाएंगे, तो निश्चित ही हनुमान जी कौन है जानते हैं? हमारे यहाँ 8 चिरंजीवी हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यास हनुमाश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च मार्कंडेय अष्टमः। हमारे यहाँ ये 8 चिरंजीवी हैं, जिसमें हनुमान जी प्रधान हैं, परशुराम जी भी हैं, अश्वस्थामा है। तो ये 8 चिरंजीवियों का पूजन हमें अपने बच्चे के जन्मदिन पर करना चाहिए, हमें शादी के दिन पर करना चाहिए। किसी को दीर्घायु प्राप्त करानी हो तो इन चिरंजीवियों का पूजन का विधान है। जो जो हनुमान प्राकट्य महोत्सव को मनाएगा वो दीर्घायु पाएगा। ये परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि दीर्घायु प्राप्त करेगा। आप सब लोग परम सौभाग्यशाली होकर दीर्घायु प्राप्त करके हनुमान जी का पावन गुणगान करें, हनुमान जी का उत्सव मनाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं। और अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय।